बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ अहमद वड़ैच। प्रोग्राम न्यूज़ डेस्क के साथ और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब जाहिद कोगी साहब। जी कोगी साहब, आज देखा आपने जो लाहौर में अदालत में पेश हुए हैं वज़ीर आज़म और वज़ीर आला, किस कदर ज़बरदस्त तर्ज़ हुक्मरानी और कितना अदालतों का एहतराम है कि दोनों बाप बेटा सारे काम छोड़कर, सारे हुकूमती मामला छोड़कर अदालत के हुक्म पर अदालत के सामने पेश हो गए। फयाज साहब, आप इतने भोले हैं, यकीन कीजिए कि मुझे कभी कभी मैं सोचता हूं कि आप जैसे लोग दुनिया में बहुत कम रह गए हैं, इतने भोले लोग। हालांकि आप मैंने तो साफी भी हैं। बताइए, आपको नजर आया? सारी स्क्रीनों में देखा है? जी जी, मैं अब आपको सुन लीजिए ना, ये बड़ा इतना अच्छा तर्ज हुकूमत है, इतना अच्छा तर्ज हुक्मरानी है कि बर्दाश्त करने को दिल करता है मेरा। ये तर्ज हुक्मरानी मुझे बताइए ना, ये FIA ने जो अब कहा है कि हम फर्द जुर्म आयद नहीं हम कर रहे प्राइम मिनिस्टर पर, तो वो भी तर्ज हुक्मरानी है ना, वो भी एक मिसाल है जिस पे अदालतों को फिर आना पड़ा, मुदाखलत करना पड़ी। आपने तो अपने खिलाफ जो तहकीक कर रहे थे, तो तफ्तीश कर रहे थे, उनको आपने अफसरों को उड़ाना शुरू कर दिया, और तभी फिर आके अदालत ने कहा अब सीधे हो जाओ और किसी को तंग ना करो। बड़ा अच्छा तर्ज हुक्मरानी है। और सुन लीजिए, तर्ज हुक्मरानी आपका इतना अच्छा है ना, इधर आप अदालत में पेश हुए, उधर आपने झूठे मुकदमात शुरू कर दिए हैं PTI पे बनाना। और मेरी बात सुन कोगी साहब, ये जो अभी मैं बात कर रहे थे कि ये जो आप कह रहे थे FIA के बाद 3-3.5 साल जो हुकूमत रही है PTI के, आपने देखा नहीं है किस तरह इनको जेलों में रखा गया, किस तरह इनके खिलाफ मुकदमात बनाए गए। शहजाद अकबर और दूसरे लोगों ने, कोई एक देले की करप्शन भी साबित हुई। जनाब यही तो बात है, इदारे हमारे लोगों के दबाव में आते हैं। आपका उस क्या वक्त तो मेरी जान कोई दबाव नहीं था। मैं आपको बताता हूँ सर, ये उस वक्त तो कोई दबाव नहीं था जब PTI की हुकूमत खान साहब ऊपर बैठे थे। हजूर, ये एक ऐसा हिडन ट्रुथ है कि पंजाब में कोई वो कहता, अब ये मिसल मशहूर है, मुहावरा लोग बोलते हैं कि पंजाब में शरीफ फैमिली के हुक्म के बगैर चिड़िया पर नहीं मारती। ये ब्यूरोक्रेसी तो उनके से डरती भी बहुत है। आप मुझे बताएं, लाहौर में रहते हुए आपने कभी इनके खिलाफ देखा कि इनके खिलाफ कोई बनीगा वो जाती उमरा में कुछ हो जाए? कुछ भी नहीं होता। ये हुकूमत में ना रहते हुए भी हुकूमत में होते हैं भाई। तो ये इसलिए देखिए, मैं साहब 2-3 साल बेचारे जेलों में रहे हैं, ये ना बात करें, वो नायब की तो फिर बाहर कैसे चले गए? इतने मुश्किल जेलें काटी। फिर हजूर बाहर क्यों चले गए? फिर बाहर क्यों चले गए? अगर आप कहते हैं यही है तो फिर बाहर भी तो जाके बैठे। वो तो सारा उनकी सेहत का मामला, तो इलाज करना, कौन सी इलाज, आपको भी पता है, बाहर जाती हर चीज ठीक हो जाती है। ये अगर आप इसी को सिर्फ अदालत में आनिया जानियों को आप कहते हैं ना तर्ज हुक्मरानी, तो फिर दाद दें आप यूसुफ रजा गिलानी साहब को, आप दाद दें आसफ जरदारी साहब को, जो बाकायदा से पेश होते रहे। वो प्राइम मिनिस्टर होकर भी पेश होते थे, याद है ना आपको? फिर वहीं पे उनको सजा भी जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब को सुनाई गई थी। अदालतों का तब तो आप काले कोट पहन के हजूर आप चले गए थे उनके खिलाफ करने। क्या बात कर रहे हैं? तर्ज हुक्मरानी 3 साल सियासी इंतकामी कार्रवाई की नून लीग के खिलाफ PTI की हुकूमत ने, जिस तरह केसेस बनाए, जिस तरह उनको गिरफ्तार किया, वो तो हम मानते हैं ना, उसमें तो कोई शक नहीं। आज आपने शीरी मजारी साहबा के साथ क्या किया PTI की रहनुमा? बताइए, उनके पास कौन सा मुकदमा था? आपने बताए ना। वो मुकदमा उस वक्त का बनाया गया जब शीरी मजारी साहबा शायद पंगूड़े में होंगी, अभी जब का मुकदमा उनका बना हुआ है, जो केस बना हुआ है, आज उनको आपने उठा लिया। मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपको खबर भी मैं दे रहा हूँ। बनी गाला में तो आपको पता ही ना, पुलिस ने घेरा डाला हुआ है परसों से, और बनी गाला में रात में जो हुआ था आपको पता ही है, आप तो मुझसे ज्यादा बाखबर हैं। और मैं एक आपको आज जो मुखबरी दे रहा हूँ, आपको पता है इस्लामाबाद का उन्होंने पुलिस चीफ चेंज कर दिया। नए पुलिस चीफ को क्यों लाया गया है? उसकी वजह है कि उनसे ये लिया गया वादा कि हम अहम लोगों की गिरफ्तारी हैं, और वो आपको टास्क दिया जाता है। एक आती पूरी हो गई है। और अगली बात ये भी है, आज की जो रात है ना, कप्तान पे भारी है। इनकी पूरी कोशिश है कि आज रात कप्तान को गिरफ्तार कर लिया जाए। मुझे ये बताएं कि खान साहब ने कल जो एक तवील जलसे किया, सियासी जलसे किए, कल सबसे लास्ट जलसा उन्होंने किया मुल्तान में, और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब आज ऐलान होगा कि लॉन्ग मार्च कब और कहाँ हो रहा है। पूरी टीम को तैयार किया होता, लोगों ने लंगोट कस लिए थे और पूरा उससे कस्में वादे और पूरी तैयारियां कर ली गई थी। और यकदम खान साहब ने आखिर में कहा कि अब चूँकि सुबह पंजाब में कुछ हालात बदल रहे हैं और जो इस हवाले से तारीख है वो हम 25 और 29 के दरमियान डिसाइड करेंगे। देखिए, ये उन्होंने ये नहीं कहा कि ये नहीं होगा, उन्होंने कहा मैं तारीख आपको दूंगा। वो पहले भी ये कहते हैं, नहीं डिले टैक्टिक सब सुन लेना। मेरी आपका सवाल मैंने बड़ी सुना है तहम्मुल के साथ, आप जवाब भी लें। आप, मैं ये बताना चाह रहा हूँ
कि खान साहब ने ये नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे, उन्होंने कहा मैं 25 से 29 के दरमियान आपको डेट दूंगा कि किस दिन हमने शुरू करना मार्च। इसमें गलत क्या बात है? और दूसरी ये बात है, गलत तो ये है कि गर्मी में लोगों को इतने देर नहीं तो उन्होंने डेट ही देनी है ना, उनसे वादे लेते रहे, कसमें लेते रहे। नहीं ऐसी। अब आप देखिए, और अब उनको मैदान में छोड़कर भाग गए। अब डिजिटल दौर आ गया है, खुदा के लिए एक कॉल पे वो एक ट्वीट कर देंगे तो आपकी कॉल हो जाएगी। तो फिर जलसे करने की क्या जरूरत है? ट्वीट भी बातें करते रहते हैं। आवाम से इंटरेक्शन भी इस तरह होता है, ये बात नहीं है आप इसको जैसे मर्जी कर लें। जलसे तो आप कर रहे हैं रोज, आप नहीं कर रहे जलसे। आपने भी सरगोदा किया, सो आप भी पता नहीं कहाँ कहाँ आपने जलसे कर दिए। आपने भी जलसों वाली बात और चीज़ होती है। लेकिन अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। अब लॉन्ग मार्च मुलतवी हुआ क्या हुआ? हमारी इतलात के मुताबिक लॉन्ग मार्च नहीं होगा, क्योंकि खान साहब को ये यकीन दहानी कराई गई है कि जैसे चाह रही हैं, आप चाह रहे हैं, जो आपके मुतालबात हैं हम उसको पूरा करने जा रहे हैं, लिहाजा इसको ज़रा इसको होल्ड रखें। यही बात है कि उन्होंने अभी इनकार नहीं किया कि हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा 25 से 29 तक मैं आपको दूंगा। फिर ये अंदर की बात बता दें कि यकीन दहानी किसने कराई है? उन लोगों ने तो नहीं कराई जिनके बारे में खान साहब कहते थे कि वही उनको हटाने वाले हैं। और ये तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, कोई स्टेक होल्डर्स बहुत सारे होते हैं किसी भी स्टेट के लिए। तो जो बड़े हैं, जो चला रहे हैं, जो थिंक टैंक है कह लें, जो कुछ भी उनको नाम आप दे लें, राब्ते हो रहे हैं, ये हमने ब्रेक किया था, राब्ते हो रहे हैं, उनको यकीन दहानियां करवाई जा रही हैं, कुछ काम नजर भी आ रहे हैं। एक रात जो जलसा हुआ, खान साहब कहते हैं कि ये मैं अब सियासत नहीं कर रहा, मैं अब इमामत कर रहा हूँ, बड़ा काम कर रहा हूँ, कुछ लोगों को आगे लेकर चाह रहा हूँ, सच्चाई की तरफ लेकर चाह रहा हूँ, इस मुल्क को बदलना चाह रहा हूँ और एक नई सोच और नया फ़िक्र जो है उसका आगाज़ होने वाला है। खान साहब ने एक इंतहाई छोटा सा जुमला बोला है मरियम नवाज़ के हवाले से, जिसके बारे में आप भी जानते हैं कि हर जगह उसको कंडेम किया जा रहा है। और खान साहब ने ऐसा क्यों किया और क्या ज़रूरत पड़ी थी उनको इस तरह के जुमला कहने की? देखिए फयाज साहब, पहली बात तो ये है, क्या शोहरत आज़म नहीं होती इंसान? नहीं, पहली बात देखिए ना, पहली बात यह है कि कुछ सियासी ऐसे स्लिप ऑफ टंग कह लें इसको या कुछ भी कह लें, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं कप्तान की इस बात को वाज़ेह डिफेंड नहीं कर रहा। उन्होंने जो कहा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन सारी बातें डिफेंड नहीं करनी चाहिए, उसी तरह की करते हैं। नहीं, हम जर्नलिस्ट हैं ना, जो गलत बात है उसको गलत कहना चाहिए ना। यही तो मैं अपने नून लीग वाले दोस्तों को समझाता हूँ कि जो उनकी गलतियाँ, वो गलतियों पे पर्दा ना डाला करें। तो खान साहब ने जो किया गलत है। मैं ज़ाती तौर पे चाहूँगा कि खान साहब इस पर माजरत करें, माजरत खाना को बयान तो दें ना। लेकिन इसमें अब दो बातें हैं, वो भी हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए। क्या ये बात इमरान खान ने कही, इससे पहले किसी ने नहीं कही? आप मुझे बताइए, नून लीग के दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को क्या नहीं कहा गया? वो खुदा की कसम वो आंसुओं के साथ वो कौमी असम्बली से रोते हुए निकली थी। याद है आपको क्या कहा गया था? मैं तो दोहरा भी नहीं सकता, शर्म आती है वो बात करते वक्त भी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि ये बात किसी तरह भी उस वक्त भी काबिल मज़म्मत थी, आज भी काबिल मज़म्मत है, वो कोई भी करे। और मैं ये बताऊं, राना सनाउल्लाह साहब तो रोज़ गालियां देते हैं, ऐसी ऐसी बात करते हैं, खुदा की कसम घर वालों के साथ बैठ के आप उनकी बात सुन नहीं सकते। तो वो गलत नहीं है। आज तक किसी नून लीग के किसी रहनुमा ने उनको समझाने की कोशिश की है या उसकी मजम्मत की है? मैं अपने उन दोस्तों से भी कहता हूं जो आज इमरान खान की इस बात पे सीख पा हैं, वो उनको चाहिए कि वो उनको भी कहें कि आप लोग भी गलत करते रहें। मैं खान साहब की बात मुकम्मल कर दूं कि ये बात जो उन्होंने कही है कल मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा के लिए, इस पे खान साहब खुद भी अंदर से थोड़े शर्मिंदा हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक उनको घर से भी बड़ी डांट पड़ी है इस बात पे, और उनसे कहा गया कि इसको माफ़ी मांगो। मगर आपको पता है कप्तान ज़रा इस मामले में थोड़ा सा गुस्से में आ जाते हैं या नहीं मानते कोई बात। लेकिन कप्तान ने एक वादा किया है कि मैं आइंदा ज़रा ख्याल रखूँगा। उनको बड़ी डांट डिपट हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये तो बताएं कि घर से जो कह रहे हैं आप डांट, किसने डांटा उसको? किसकी ज़रूरत है खान साहब को डांटने की? नहीं, कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो खान साहब को डांट सकती हैं। बुशरा बीबी साहबा ने भी वैसे इस बात पे सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया है। और एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अलीमा खान साहबा ने भी इमरान खान को फ़ोन किया और कहा कि ये आपको ये कहना नहीं चाहिए था जो आपने कहा है, तो इस पर आप ऑन द कंट्रोल करें। जी गोगी साहब, जो पंजाब की सूरत हाल आप जानते हैं कि यहाँ पे हमजा शहबाज का दावा है कि मुनहरफ अरकान के फैसले के बावजूद उनकी अक्सरियत कायम है। लेकिन अभी ताज़ा खबर आई है कि स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने सूबाई असम्बली का इजलास जो 30 को होना था कल बुला लिया है। तो क्या उनको खबर आई है या कोई मदद आई है? क्या ज़रूरत पड़ गई है? क्या उनको कोई उम्मीद लगी है? देखिए, ये अददी अक्सरियत के दावे तो हर कोई करता है,
किसने नहीं की। लेकिन ये इजलास हर- इतनी नहीं, जल्दी मैं बुला बता लिया रहा हूँ, दोबारा। जी जी मैं बता रहा हूँ, अब अददी अक्सरियत सिर्फ दावे ही है। ये घोड़ा भी अच्छे थे, घोड़े का मैदान भी अच्छे, आपको नजर आ जाएगा। ये अब छोड़ने बातें कोई अददी- खुफिया मदद नहीं, आ गई उनको। मैं बता रहा हूँ ना, आप खुफिया मदद कौन सी आनी है, खुफिया मदद यहीं पे पड़े हैं सारे, खुफिया कौन सी बात है। वो जो कल जो जाके बैठे थे पलड़े में हमजा शहबाज शरीफ साहब के, वो इसी तरह कुछ और लोग भी तो आ सकते हैं ना। आज़ाद को आप कैसे छोड़ सकते हैं, आज़ाद को ना भूले। इसलिए आप, मैं आपको बता रहा हूँ, हौसला रखें, इत्मीनान रखें। चौधरी परवेज लाई ने ऐसे नहीं कह दिया था कल कि उन्होंने कहा था कि इमरान खान मुझे कहे मैं आधे घंटे में असेंबली तोड़ दूंगा। एक जीरक सियासतदान, आप उनसे 100 इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन एक उनके पास विजडम है, सियासी सूझबूझ वो रखते हैं, उनकी एक सियासी बसीरत है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये बात उन्होंने ऐसे हवा में नहीं की थी। दो आपको पता चल जाएगा, आप देखिएगा तो सही कि कल तक जो अक्सरियत थी वो अकलियत में कैसे बदलती है। या आपने अक्सर, आप तो पहले भी देखते आए हैं, फिर देख लीजिएगा, 2-4 दिन की बात है, देखिए आप। नाज़रीन, पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। देखते हैं कि कल क्या सूरत हाल आती है। तो प्रोग्राम को ख़त्म करने की इजाज़त चाहते हैं। अपने कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।